नमस्कार। आज मैं हूँ नॉर्थ एवेन्यू, दिल्ली, भारत की राजधानी, और मेरे साथ में है माननीय एमपी मोहन यादव जी। मैं बात कर रही हूँ, इस वक्त फरवरी है और आज से 20 दिन पहले हम रामलला मंदिर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा करके आए। और इनका परिचय देना ज़रूरी है कि इनके पूरा परिवार जो है, मतलब जेनरेशंस राम में है, और इन्होंने अब तक 51,000 से ज़्यादा रामचरितमानस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्योंकि राम सबके हैं और ये पूरा विश्व इस बात को मान चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो आप अपने हृदय के भावों को उद्गृत करें कि किस तरह से आपको लग रहा है, जो आपने ग्राउंड में काम किया है उसको रियलिटी में परिवर्तित होते देख के। धन्यवाद दीदी, आप अमेरिका से हमारे इंटरव्यू लेने आए हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे भारत भूमि में आपका स्वागत करता हूं मैं। और मैं ट्राइबल क्षेत्र से हूं और मेरा परिवार लंबा चौड़ा परिवार है। और मेरे क्षेत्र में बहुत धर्मांतर हो रहा था कि आदिवासी रामायण नहीं पढ़ सकते, आदिवासी हिंदू नहीं है, जबकि मेरा फूफा रामायणी था। उनके परिवार से चर्चा विधायक हुए। हमारे परिवार में राम कथा वगैरह चलता था, लेकिन ये कुछ दिन से अधिकांशतः राम कथा का विरोध कर रहे थे। तो हम जहाँ बाइबल पढ़ती थी तो हम रामायण बांटना चालू कर दिए। और रामायण को मैं अध्ययन करता था, हारमोनियम बेंजो बजाता था, गांव गांव में रामायण मंडली का गठन करवाया। और महिला पुरुष मानस मंडली, आप बड़े ताजुब की बात आप मानेंगे, हमारे साथ 20-22 ठो मुसलमान मंडली चलते हैं जो राम कथा कहते हैं, तिलक लगाते हैं, प्रसाद खाते हैं। सिख समाज की मंडली है, जैन समाज की मंडली है, बौद्ध समाज की मंडली है। इस प्रकार से गांव गांव में मेरा राम कथा होता है और उसमें 9-10 लाख रुपया खर्च होता है। सबका भोजन एक साथ होता है 3 दिन का कार्यक्रम का। अब बाहर से पूरे छत्तीसगढ़ की मंडली, उड़ीसा की मंडली, महाराष्ट्र की मंडली, मध्य प्रदेश की मंडली हम लोग बुलाते हैं। इस प्रकार से राम कथा का हम लोग प्रचार किए। अब मुझे बड़ी अद्भुत आनंद भी मिले। और 2002 से मैं रामायण बांटते बांटते, मैं सोचा नहीं था कि मुझे गिनीज बुक लेना है, लेकिन 48,000 रामायण बढ़ गया। तो उसके बाद कुछ लोग मेरे को बोले कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, इसके उपलक्ष्य में यदि हम 3,100 रामायण बांट देते हैं तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आ जाएगा। तो 17 तारीख को हम लोग 3,100 रामायण, लगभग 30-35 हजार की भीड़ में ये रामायण का वितरण किए, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष थे, ये भी आए, ये भी भारी तारीफ किए। इस प्रकार से अब 51,000 से अधिक हम रामायण बांटे हैं। आपने 51,000 से ज़्यादा रामायण बांटी। अब हम बात कर रहे हैं, फरवरी का महीना है, आचार संहिता वेरी क्लोज लगने वाली है, और किस तरह से एक प्रवासी भारतीय हैं जो इतना खुश है, क्योंकि सब लोग अभी नहीं आ पाए हैं और लोग इसी प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक उसको अयोध्या को बना दिया है। और हम चाहते हैं कि अयोध्या जो इस वक्त, मतलब दिस इज़ गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेस्टिनेशन टूरिस्ट रिलीजियस है, टूरिज्म के हिसाब से। तो सबका ख्याल रखा गया, रेलवे स्टेशन को अपडेट कर दिया और ये कर दिया, क्योंकि रामायण की जहाँ तक बात होती है, रामचरितमानस की बात होती है, वो खाली भारत का नहीं, वो पूरे, हम, आपने तो खुद ही कहा, क्योंकि राम तो सबके हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो कंटिन्यूटी है बिल्ड रहे, क्योंकि हम तो बहुत कुछ खो चुके हैं। अगर दिस इज नॉट द बिल्डिंग ऑफ अ टेम्पल, दिस इज रीबिल्डिंग ऑफ द टेम्पल। हमने अपने ही मंदिर उसी स्थान पे बनाया है। इस चीज को मैं क्लैरिफिकेशन आपसे चाहती हूँ। देखो दीदी, रामायण अभी का नहीं है, राम अभी का नहीं है, दुनिया भारत के अंतर्गत था, पूरा दुनिया। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई तासु नाम भरता सोई। विश्व का पालन पोषण करने वाला भारत देश था, और आज धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ते गए। अब मैं कहता हूँ, हमारे मोदी जी नहीं होते तो संभवतः हमारे जम्मू कश्मीर भी अलग हो जाते। ये तो राम की कृपा है, जा पर कृपा राम कोई ता पर कृपा करे सब कोई। मोदी जी के ऊपर राम की कृपा है। मोदी जी छोटे मोटे मने आदमी ने महामना है, उनको राम राज्य को स्थापित करने के लिए लाया गया है। जैसे 14 वर्ष तक के वनवास जाकर के राम राज्य की स्थापना की है। अब उस राम राज्य का पतन ना हो, उसको बचाने के लिए आज मोदी जी आए हैं।
और जिन्होंने राम के, हमारे आगे पीछे सब राम शब्द है, हमारे दादा परदादा के नाम के बाद राम है, राम सिंह है, रामलाल है, तो राम को नकारा नहीं जा सकता। और जिन्होंने राम का विरोध किए हैं उनका सर्वनाश हुआ है। रावण देखो, उनके जैसे कोई प्रकांड पंडित नहीं, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, जिनके घर में दिया न बाती, कोई दीपक जलाने वाले नहीं बचे। अब मरते समय उन्होंने क्या कहा, राम और लक्ष्मण के सामने उनके परिवार तो पूरा खत्म हो गए थे। रावण ने कहा देखो, मैं जो काम किया उसको मत करना, अब जो राम किए हैं उसको करना, राम जो किए हैं उसको करना। तो राम अभी भी है, और जिनमें 9 प्रकार की भक्ति है, तो आज भी राम प्रकट हो सकते हैं। जैसे हमारे चित्रकूट के घाट में भय संतन के वीर तुलसीदास ने चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, तो रामचंद्र जी वहां तिलक लगाए आज से 500 साल पहले। राम तो नरलीला करने आए थे। ये तो अद्भुत शक्ति है, समय समय पे मार्गदर्शन देते रहते हैं। आज इनके नाम से कई करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब देखिए कितनी बड़ी मीन्स लाइक इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिला है। हाँ। अगर हम अयोध्या धामी की बात करें, आप अभी नहीं आते है नहीं, लेकिन राम मंदिर कारण राम की कृपा हुई तब आए हैं। जा पर कृपा राम कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा हुई तो आप आए हैं, और आप यहाँ आकर के भारत भूमि का वहां जाके प्रशंसा करेंगे, यही तो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर मैं आपका एक संदेश चाहती हूँ हमारे प्रवासी भारतीयों के लिए, जो भारत से तो दूर है पर भारत उनसे दूर नहीं है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं दीदी आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।